आज हम आए हुए हैं पटना के ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर बैकटपुर धाम और हम आपको बताएंगे इस मंदिर की महिमा और गुणगान और हम आपको यह भी बताएंगे इस मंदिर में किस तरह पहुंचा जा सकता है और बताएंगे इस मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक रोचक किस्से और कहानियां। तो आइए चलते हैं बिहार के बाबा धाम कहे जाने वाले बैकटपुर धाम। बिहार का बैकटपुर धाम, जहां बसते हैं शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती। पटना के ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर का अपना ही महत्व है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। राजधानी पटना से सटे बैकटपुर गांव में स्थित है ये प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे श्री गौरी शंकर वैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर की महिमा का अतीत कई युगों से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती विराजमान है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस शिवलिंग पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ एक ही शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और जो छोटे शिवलिंग विराजमान हैं उन्हें रुद्र कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बैकटपुर जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। रामायण से भी इस मंदिर का प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है। प्राचीन काल में गंगा के तट पर बसा यह क्षेत्र वैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। आनंद रामायण में इस गांव की चर्चा वैकुंठा के रूप में की गई है। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इस मंदिर में आकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी। लोगों की माने तो काफ़ी साल पहले मंदिर के आसपास जंगल हुआ करता था, जहां ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यह भी मान्यता है कि गंगा नदी के उस पार एक गांव में श्री रामचंद्र जी ने रात्रि विश्राम किया था, जिस कारण उस गांव का नाम राघवपुर पड़ा, जो वर्तमान में वैशाली जिले के राघवपुर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जरासंध भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि जरासंध रोज इस मंदिर में राजगृह से पूजा करने आया करता था। किंवदंतियों के अनुसार इसी वैकुंठ नाथ के आशीर्वाद ने जरासंध को अमर बना दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि जरासंध हमेशा अपने बाह पर शिवलिंग की आकृति का ताबीज पहना करता था। भगवान शंकर का वरदान था कि जब तक उसके बाह पर शिवलिंग रहेगा तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता है। कहते हैं कि जरासंध को पराजित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छल से जरासंध की बाह पर बंधे शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित करवा दिया, जिससे वह मारा गया। जरासंध की बाह पर बंधे शिवलिंग को जिस जगह पर फेंका गया उसे कौरिया खार का गया था। एक और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि
अकबर के सेनापति रहे राजा मान सिंह जब जलमार्ग से बंगाल विद्रोह को खत्म करने 100 परिवार रनिया सराय जा रहे थे, उसी वक्त राजा मान सिंह की नौका कौड़िया खार में फंस गई। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब राजा मान सिंह की नौका कौड़िया खार से नहीं निकल सकी तो पूरी रात मान सिंह को सेना सहित वहीं डेरा डालना पड़ा। कहते हैं कि रात को ही राजा मान सिंह को सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिया और अपने जीर्ण शीर्ण मंदिर को फिर स्थापित करने को कहा। मान सिंह ने उसी रात मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया और उसके बाद यात्रा शुरू की और बंगाल में उन्हें विजय प्राप्त हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस मंदिर में सीएम नीतीश कुमार भी आते जाते रहते हैं। यही नहीं, बैकटपुर मंदिर में पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद जी भी 2007 में आ चुके हैं। वैसे तो हर साल इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन श्रावण माह में भोलेनाथ यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। भक्तों का इस मंदिर पर अटूट अगाध आस्था और विश्वास है। भक्तों की इस मंदिर पर अगाध श्रद्धा बताती है कि सच्चे मन से वैकुंठ धाम में भोले शंकर की जो पूजा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सावन माह में इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग जलाभिषेक करते हैं। पटना के कलेक्ट्रेट घाट, फतुहा के त्रिवेणी कटैया घाट से भी हजारों की संख्या में लोग रविवार को जल उठाकर रात भर की यात्रा कर सोमवार को जल चढ़ाते हैं। ऐसा मान्यता है कि काशी में विश्वनाथ और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद इस मंदिर को बिहार का बाबा धाम भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा वृत्तांत में नालंदा दौरे के दौरान वैकटपुर मंदिर की चर्चा की है। अकबर का सेनापति राजा मान सिंह ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराया। वर्तमान में जो स्वरूप देखा जाता है वह राजा मान सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। अब हम बताते हैं आपको इस मंदिर में आने का रास्ता। इस ऐतिहासिक मंदिर में आप पटना जंक्शन से ऑटो रिक्शा या अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँच सकते हैं। पटना जंक्शन से बैकटपुर धाम की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। इसी तरह के ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इसी तरह के रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहें।